रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा दुनिकान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, इससे पूर्व की आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं। एक सूचना ध्यान से श्रवण करने योग्य है। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री महेंद्र कौशिक जी, और मेरे ख्याल में इस नाम से बच्चा बच्चा हमारे जो सभी गाड़ियों के दैनिक रेल यात्री हैं वो सब इस नाम से वाकिफ हैं, क्योंकि मेरी जब इनसे आज से लगभग 25-30 साल पहले प्रथम मुलाकात हुई थी, उस वेशभूषा को देख करके और उनकी जो दाढ़ी और ये रखने का स्टाइल जो था, इसे देख करके मुझे वो मुरारी बापू के रूप में नजर आते थे निरंतर। और सही मायने में अगर पूछो तो इन डिब्बों के वो मुरारी बापू ही थे। जैसे परम संत मुरारी बापू ने पूरे विश्व को आज राम कथा से ओतप्रोत कर रखा है, ऐसे ही वो हमारे सभी डिब्बों में क्रमशः जा करके और भी कहीं किसी स्थान पर उनको बुलाया जाता था धार्मिक स्थानों पर, तो वहां जा करके सचमुच राम कथा से हमें ओतप्रोत कराया करते थे, राम कथा से अवगत कराया करते थे। और ज्ञान की ये गंगा, ये सरस्वती और यमुना का संगम वहीं पर एकत्रित हो जाया करता था जहां वो कथा किया करते थे। आज उन्हीं का एक समाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 2023 को हो गई थी। 10 दिसंबर, आने वाली 10 दिसंबर, आज 5 है, 10 दिसंबर रविवार को उनकी रस्म पगड़ी, स्थान रहेगा शंभुद्यार स्कूल और समय रहेगा सुबह 10 बजे हवन, 12 बजे भोजन प्रसादी और 3 बजे रस्म पगड़ी की ये क्रिया होगी। और सब लोगों को जिस जिसके पास समय है वहां पहुंच करके श्री महेंद्र स्वरूप कौशिक जी की इस अंतिम यात्रा में जाकर के श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और उनके यद्यपि अब पार्थिव शरीर में तो दर्शन मुश्किल है, हो ही नहीं पाएंगे अब, लेकिन आत्मिक तौर पर मन में उनकी मूर्त को अगर हम बसा करके उनके चित्र को देख करके भी ध्यान लगाएंगे तो उनकी मूर्त हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार उस दिन आपको, जिसके पास भी उस दिन छुट्टी है या अवकाश किसी प्रकार से समय निकल सकता है, तो अवश्य जाएं और इस महान दिवंगत आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें, नतमस्तक होकर के पुष्पांजलि अर्पित करें, ऐसी आपसे प्रार्थना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। उठे लखन निशि विगत
सुनी अरुण शिखा धुनी कान, गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमारे बीच में अगर बच्चे हैं, जवान हैं या वृद्ध हैं, सबके लिए ये आज का प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक है, क्योंकि भगवान राम का जो मनुष्य रूप में अवतरण हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि उन्होंने नर रूप धारण करके नर को यानी मनुष्यों को मर्यादा का एक एक पाठ, एक एक कदम चलते हुए सिखाया है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमें ये मानव जीवन जीना कैसे है, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। ये हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, राम जन्म से लेकर के प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता। बचपन से ही उन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया कि सुबह उठ करके माताओं को अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की आदत डलवानी चाहिए, और जब जवान हो जाए तो अपने माँ बाप को स्वयं जा करके उनका आशीर्वाद लें और चरण स्पर्श करें और गुरु का ध्यान करें। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम और लक्ष्मण, जो कि जनकपुर की अवलोकन करने के लिए, सैर करने के लिए निकले थे, पूरा शहर उन्होंने अपने दर्शनों से ओतप्रोत कर दिया। सब लोग दर्शन पा करके बड़े लाभान्वित हुए। जो ब्रह्म का दर्शन अंदर करते थे, आज उनको वो ब्रह्म साक्षात सामने अपनी गलियों में घूमता नजर आया, बड़े आनंदित हुए। उसके पश्चात सबको आशीर्वाद देते हुए और आशीर्वाद लेते हुए और नर लीला करते हुए भगवान मंडप में पहुंचे, जहां धनुष यज्ञ होने जा रहा था। वो धनुष जो शिव जी का महान धनुष था, जिसको दांव पर लगाया था महाराज जनक ने कि जो भी शूरवीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा, उस पंडाल को देखने भी गए। वहां बच्चों के साथ भगवान ने नर लीला करते हुए बच्चों को आनंद विभोर कर दिया, और बच्चों ने भी अपनी भाषा से राम को आनंद विभोर कर दिया। बच्चों का जो मन होता है ना, बड़ा पवित्र होता है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वे राम को छूना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। रूप तो देख ही रहे थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से राम के अंग भी छूना चाहते हैं। कोई उनकी उंगली पकड़ लेता है, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई आगे जाकर के घेर लेता है कि आइए प्रभु उधर चलते हैं, उधर धनुष रखा है, उधर दिखाते हैं ये। और ये पंडाल, एक एक पंडाल का अवलोकन कराया। पिछले 2 महीने हमने विस्तार से इसको पढ़ा, सुना, किस तरह से वहां मंडप बनाए गए थे। सबके बैठने की सुंदर व्यवस्था महाराज जनक ने करवाई हुई थी। मंडप देखने के बाद भगवान राम शाम के समय जब देखा कि अब थोड़ा हल्का हल्का अंधकार होने वाला है, दिन छिपने वाला है, तो बच्चों से बड़ी मुश्किल से उनको आशीर्वाद देकर के उनसे आज्ञा ली है कि अब आप लोग अपने घर जाओ, देर हो रही है और हमें भी जाने दो, गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, कल इसी मंडप में आप भी आना और हम भी मिलेंगे। ऐसा कह करके भगवान राम बच्चों से विदा लेकर के चले हैं, और तुरंत दोनों भाई मन में सोचते आ रहे हैं कि देर हो गई है, कहीं गुरुदेव नाराज ना हो जाए। देखिए, कहीं भी हम जाएं, ड्यूटियों पर तो हम लोग सुबह जाते ही हैं, और आजकल जैसा धुंधला माहौल चल रहा है, गाड़ियां लेट हो जाती हैं, तो सबसे पहली सूचना अपने उन लोगों को मोबाइल के जरिए दे दिया करो कि हम आ रहे हैं, गाड़ी लेट हो गई, चिंता ना करो। घर में आपका इंतजार हो रहा है, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और जरा सी भी देरी होती लगे कि हमारा बच्चा 8 बजे तक घर आ जाता है, आज 8:15 हो गए, 8:30 हो गए, क्यों नहीं आया, तो सबसे ज्यादा चिंता माँ बाप को होगी, पत्नी को होगी, फिर बच्चों को। पूरा परिवार इस चिंता में हो जाता है। और कई परिवार तो आज भी ऐसे हैं जो आज भी सामूहिक रूप से बैठ करके इकट्ठे भोजन करते हैं, पति पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, सब। और जिस घर में सामूहिक रूप से भजन और भोजन होता हो, वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास होता है, भगवान का भी वही निवास होता है। जहां इकट्ठे भजन होता हो और जहां भोजन होता हो, यानी अन्नपूर्णा का अन्न सब मिलकर के इकट्ठे खाते हो, वहां अन्नपूर्णा यानी लक्ष्मी का निवास होता है। आज भी कई घरों में परंपरा है, अब भी इस परंपरा का निर्वाह होता है, सब इकट्ठे। लेकिन अगर गाड़ियों का, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम डेली पैसेंजर आदमी हैं, या कहीं भी और गए हो और देर हो जाए, तो उनको कह दो कि हमें आज बहुत देर हो जाएगी, हमारा इंतजार ना करना, आप भोजन कर लो। अगर फिर भी आपकी धर्मपत्नी आपका इंतजार करती है, बाकी लोग भोजन, बाकी सबको, परिवार को भोजन करा देती है, तो आपको भी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके स्टेशन से उतरते ही सीधे घर जाएं, इधर उधर ना जाएं, इकट्ठे बैठ करके भोजन करें। ये अन्नपूर्णा का मान सम्मान और वास्तविक पूजा है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। आज भगवान राम गुरु से डरते हुए गुरु के पास पहुंचे हैं कि कहीं गुरु नाराज ना हो जाए। दोनों ने जाकर के गुरु का आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किए, संध्या हो गई, और फिर उसके पश्चात गुरु की आज्ञा से दोनों ने संध्या पूजन किया।
देखो सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए। यही दोनों ने किया। चापत चरण लखन उर लाए सबे सप्रेम। दोनों ने जो है संध्या वंदन करने के पश्चात भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सोने का समय हुआ है, लेकिन यहां सोने से पहले क्या करना चाहिए? भोजन तो हो गया, सोने से पहले क्या करना चाहिए? 5, 10, 15, 20 मिनट जितने हो सके। अगर अकेले हैं तो भगवान का सिमरन कीजिए, परिवार साथ है तो उनके साथ बैठ करके ऐतिहासिक, धार्मिक और शास्त्रीय ज्ञान की कथाएं कहिए, बच्चों को बताइए। आज गुरुदेव ने यही किया। ये जो एक एक करके कर्मशेख गोस्वामी जी ये राम जी की लीला लिखते जा रहे हैं, चरित्र लिखते जा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। भोजन करने के पश्चात फ्री होकर के बैठे हैं और गुरुदेव ने इतिहास सुनाया, विष्णु के अन्य अवतारों की कथाएं सुनाई, मुनियों का इतिहास सुनाया, साधुओं के, सिद्धों के इतिहास सुनाए। और इस तरह थोड़ी देर, 1 घड़ी या आधी घड़ी, जितना भी समय रहा होगा उनके पास, उतने में भगवान की चर्चाएं करके और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करके गुरुदेव ने दोनों को आज्ञा दी कि अब रात बहुत हो गई है, जाइए विश्राम कीजिए। और गुरुदेव भी विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए। लेकिन राम और लक्ष्मण विश्राम करने से पहले गुरुदेव के कक्ष में जाकर के उनके चरण दबा रहे तो हमें भी चाहिए कि हमारे घर में भी हमारे गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का एक अर्थ बड़ा भी होता है। लघु और गुरु ये 2 विपरीतार्थक शब्द है। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। तो हमारे बड़े, अगर घर में दादा दादी हैं तो बड़े हैं, माँ बाप हैं तो बड़े हैं, उनके चरण दबा करके सोना, आशीर्वाद लेकर के सोना। ऐसे मत सोना, चाहे 5 मिनट के लिए ही दबाओ, जरूर माँ बाप के चरण दबा करके सोना। मानसिक रूप से अगर घर में एकल परिवार है, सिर्फ आप पति पत्नी हो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एकल परिवार है, तो भी मानसिक रूप से ध्यान लगाना कि हम माँ बाप के चरण स्पर्श करके, चरण दबा करके, गुरु का ध्यान करके सो रहे हैं। और ऐसे ही उठते हुए सुबह जब जागो तो दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरणों की वंदना की, चरण दबाए। गुरुदेव ने आज्ञा की कि जाकर के सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है। दोनों भाई अपने कक्ष में सोने गए, लेकिन राम जी तो लेट गए और लक्ष्मण जी राम के चरण दबाने लगे। शर्म नहीं करना भाई, अगर घर में बड़ा भाई हो तो चरण दबा के आशीर्वाद लेकर के सोना। बड़ा भाई भी गुरु, गुरु माने बड़ा, मैंने अभी शाब्दिक अर्थ बताया। शब्दों, गुरु शब्द का अर्थ ही बड़ा है। तो ये राम जी ने ये जो लीलाएं की है ना, देखने में तो लगती है छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका परिणाम बहुत गहरा है, बहुत गहरा। भाई के, माँ के, पिता के, दादा दादी के मुख से जो वचन निकलेंगे और उनके रोम रोम से जो आशीर्वाद की तरंगे निकलेंगी, हमारा कायाकल्प कर देंगे। जन्म जन्मांतर के हमारे किए हुए अपराध और पाप क्षमा होते चले जाएंगे, क्षीण होते चले जाएंगे। अगर हम पाप करके सोते हैं तो फिर पुण्य क्षीण होते हैं, शुभ कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। जैसे भगवान शंकर की और देवताओं की बात हमने सुनी थी ना बालकांड की शुरुआत में, जब देवता भगवान शंकर के पास गए कि आपने इसको वरदान दे दिया रावण को, इसने तो हमारा जीना मुहाल कर रखा है। कहने लगे मैं क्या करूं, मेरी शरण में जो आता है, जो मेरे पूजा करता है, मेरा भजन सिमरन करता है, मैं तो उसी को आशीर्वाद दे दूंगा। मैं ये थोड़ी पूछता हूँ कि तेरी जात क्या है। गुरु कभी जात नहीं पूछते। गुरु के पास जो हमारी अमानत है, नाम, वो देते ही देते हैं। वो जात पात देख करके, भेदभाव देख करके, या ऊंचा नीचा देख करके, या अमीर गरीब देख करके मालाएं नहीं देते कि अमीर है तो इतने हजार की और गरीब है तो इतने की, और बहुत गरीब है तो जा भाई अभी समय नहीं आया, वैसे ही टाल देते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं वो किसी भी प्रकार से नाम दान दें, चाहे माला के रूप में दें या जबानी सिमरन दें या ध्यान की विधि बताएं, वो जात पात नहीं पूछते, अमीर गरीब नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये सचमुच नाम लेने का अधिकारी है, ये पात्र है। दृष्टिपात करके वो ऐसे उसके कर्म देख लेते हैं जैसे शीशे की बोतल में पानी भरा हो और उस पानी के अंदर तैरता हुआ एक बारीक से बारीक भी तिनका नजर आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि इस बोतल के अंदर ये दोष है, ये कमी है। ऐसे ही पूरा सतगुरु हमारे अंदर के कर्म देख लेता है, देख लेता है कि इसके कर्म कटने का समय आ गया है या नहीं आया। और अगर वो समझते हैं कि ये पात्र है तो तुरंत कहते हैं आजा भाई आजा। और अगर अभी समय नहीं आया तो कहते हैं अभी और सिमरन कर, भजन कर, सत्संग से जुड़, क्योंकि जितना ज्यादा सत्संग से जुड़ेगा तेरा विवेक जागृत होगा और तेरे पुण्य जागृत हो जाएंगे और पाप कटते चले जाएंगे संतों के आशीर्वाद से। यही क्रिया कलयुग में हमें अपनानी चाहिए। और आज दोनों भाई
सोने की तैयारी में है। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं और उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि भैया आप भी सो जाओ, बहुत देर होगी। और इस प्रकार दोनों भाई सो गए। लक्ष्मण राम जी ने एक और इशारा भी कर दिया कि कल सुबह थोड़ा और जल्दी जागना है, क्योंकि कल यज्ञ की तैयारी भी करनी है। इशारा कर दिया, बोले चापत चरण लखन उर लाए। मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि अगर घर में बड़े मौजूद नहीं है तो ध्यान उर में, हृदय में मानसिक ध्यान करके चरण दबा करके सोना, कि हम मन ही मन आंखें बंद करके हम माँ बाप के चरण दबा रहे हैं। ये ख्याल कर लेना, मन में सोच लेना, ये मानसिक पूजा है। ऐसे ही गुरु की। तो लक्ष्मण जी ने चरण दबाने के बाद जब अपने सोने की तैयारी की तो अपने हृदय में ध्यान देना शब्दों की। और गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं, अपने हृदय में राम के चरण धारण कर लिए, अपने हृदय के ऊपर नहीं रखे। हम लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले कुछ मूर्तियां जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, या कई प्रकार के आजकल जो है प्रचलन चल पड़े हैं, लड्डू गोपाल का इत्यादि, सिराने रख के सो जाना, छाती पर रख करके सो जाना, ये बाहर के कर्मकांड हैं, बाहर की फिजिकल क्रियाएं हैं। लेकिन अगर ये मूर्तियां या हमारे इष्ट या हमारे सतगुरु, उनको हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेमी की मूर्त आंखों के जरिए मन में बसा लेना। मानसिक पूजा करते हुए, आंख बंद करके सिमरन करते हुए सोओगे तो आपको बेशक नींद आ जाए, परवाह ना करना, आपका सिमरन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, अंदर ही अंदर सिमरन चलता रहेगा। समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में बता दूं कि अर्जुन जब कृष्ण के घर जाकर के द्वारिका में सोया तो अंदर सिमरन चल रहा था और कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी। तो रुक्मणी को साक्षात ये प्रमाण दिखाया था। रुक्मणी ने कहा कि स्वामी आप सो क्यों नहीं रहे, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। तो कहने लगे मैं कैसे सोऊं, ये सोने दे तब ना। कौन? बोले अर्जुन। कहने लगे अर्जुन तो खराटे भर रहा है, आप कह रहे हो सोने नहीं दे रहा। कहने लगा तुझे दिखाऊं कैसे खराटे भर रहा है। जब गई तो जाकर के कहा इसके मुंह के साथ कान थोड़ा सा दूर करके इसकी आवाज सुन। अंदर से आवाज निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जाप चल रहा था जबकि अर्जुन नींद में। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करके गुरु मंत्र का जाप करते करते सोएंगे तो अंदर जाप जारी रहेगा, मूर्त अंदर रहेगी, चरण कमल अंदर रहेंगे, हमारा शरीर सो जाएगा, मन अंदर अपना काम करता रहेगा। क्योंकि पूजा पाठ सिमरन भजन मन का काम है, तन का नहीं। तन सो जाए कोई बात नहीं, मन को अपने काम में लगा दो। सोते जागते उठते बैठते सुषुप्ति में निद्रावस्था में हर अवस्था में मन अपना काम जारी रखे। आज लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरण अपने हृदय में धारण किए हैं, हृदय के ऊपर नहीं रखे, छाती के ऊपर नहीं रखे, बल्कि चापत चरण लखन उर लाए। शब्दों पर ध्यान देना, सब है सप्रेम परम सच पाए। और मन में प्रेम है प्रभु के प्रति, स्वामी के प्रति प्रेम है और भय भी है। भय किस बात का? कि किसी प्रकार से भी मेरे स्वामी को तकलीफ ना होने पाए, मेरा स्वामी मुझसे नाराज ना हो जाए, ऐसा भय भी है और प्रेम भी है। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। फिर बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जी वहां से पौड़े यानी उठे, सोने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी धरी उर पद जल जाता। उन चरण कमलों को, भगवान के श्री चरण कमलों को अपने उर में, अपने हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी सोने चले गए हैं। ये भगवान राम ने नर लीला करके हमें शहर में घूमने की बचपन से लेके अब तक की क्रियाएं करके दिखाई हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सोने तक, जागने से लेके सोने तक। अब जागने की प्रक्रिया दूसरे दिन शुरू हो रही है। कैसे? बोले उठे लखन निशी विगत, निशी माने रात, रात बीत जाने के बाद लक्ष्मण जी उठे। श्री राम जय राम जय जय राम, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। आपको अलार्म लगा के रखना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का। आजकल क्योंकि अलार्म का जमाना है इसलिए मैं अलार्म का नाम ले रहा हूँ, मोबाइल से या अन्य जो अलार्म घड़ियां होती है उनसे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नियम बना लो, सूर्य उदय होने से पहले पहले उठना है। अगर सूर्य पहले उदय हो गया और हम बाद में उठे तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे भाई, अपने की कराई कर्मों का नाश कर रहे हैं हम अगर सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो। विशेषकर आज की युवा पीढ़ी इन प्रसंगों को ध्यान से सुने और अमल में लाए। बुजुर्ग तो उठ ही जाते हैं जल्दी, शुरू से आदत पड़ी हुई है, लेकिन युवा पीढ़ी आजकल ऐसी आलसी हो गई है कि रात के 2-2 ढाई बजे तक पता नहीं क्या देखते रहते हैं, भगवान जाने। लेकिन इन आदतों को बदलो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो अमृत वेला में जरूर उठो। आज दोनों ही क्रियाएं, दोनों ही वेलाएं हमारे सामने इस दोहे के अंदर।
सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। और उस समय अलार्म भी नहीं थे। क्या सुन करके उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे बोला करते थे। आश्रमों में मुर्गों की बांग सुन करके ये पूरा आश्रम जाग जाया करता था। तो लक्ष्मण जी उठे लखन निशि विगत, रात्रि बीत जाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुनी अरुण शिखा, अरुण शिखा माने मुर्गा, सुनी अरुण शिखा धुनी कान, मुर्गे की बांग कानों से सुन करके लक्ष्मण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और उसके बाद गुरु ते पहले ही जगतपति, हमारा बाप मनुष्य बन करके आया है हमें बताने, हमें उठना कब चाहिए, सोना कैसे चाहिए, ये क्रिया करके दिखाइए प्रैक्टिकल, कैसे सोए हैं और आज कैसे उठ रहे हैं। समय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी जागे और उधर अमृत वेला में उनके बाद राम जी जागे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो अमृत वेला में जरूर जाग जाओ, लेकिन सूर्य से पहले पहले, सूर्य उदय होने से पहले पहले, गुरु से पहले ही। और अभी गुरु जी जागे नहीं है, गुरु से पहले भगवान राम जागे, उनसे पहले लक्ष्मण जी जागे। और जागे राम सुजान, ज्ञानी परम ज्ञानी भगवान राम सुजान गुरु से पहले जाग गए। क्योंकि सूर्य से पहले, बड़े बुजुर्गों से पहले हमें उनकी सेवा करनी है और गुरु से पहले जागना ये हमारा धर्म बनता है। और उठते ही गुरु को प्रणाम करके, मानसिक प्रणाम करके सिमरन में लग जाओ, गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। नहा सकते हो ठीक है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कोई चिंता मत करना कि दिन में नहा करके भजन करेंगे, नहीं, उसी वक्त बैठ जाओ, अपनी रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, मुंह हाथ धो करके थोड़ा सुचेत होकर के बैठ जाओ। क्योंकि यहाँ भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता भाई। जबकि अन्य बाहरी कर्म कांडों में नियम होते हैं कि इस तरफ मुंह करके बैठो, इस तरफ सिर करके बैठो, इस तरफ ये करना, इस तरफ, इस तरह के नियम बाहरी कर्म कांडों में होते हैं। आंतरिक प्रेम के लिए कोई नियम नहीं है। बच्चा माँ से प्रेम करता है, हमारा माँ बाप परमपिता परमात्मा है। बच्चा माँ से प्रेम करता है, क्या माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, इसको भूख लगी है तो पहले इसको नहलाऊंगी, बाद में दूध पिलाऊंगी? नहीं, उसी वक्त बिस्तर में पड़ी पड़ी पिलाने लग जाती है। ऐसा प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य भाव इसको कहते हैं। वात्सल्य प्रेम प्रभु से होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान राम गुरु से पहले जागे हैं और फिर सकल शौच करी जाए नहाए, बाद में नहाए। बाद में देखो कैसी क्रिया भगवान राम हमें करके दिखा रहे हैं कि पहले गुरु का ध्यान, गुरु से पहले जागना, सिमरन करना, गुरु के मंत्र का जाप करना, बाद में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, शौच आदि से निवृत्त होकर के नहाए और नित्य निभाए मुनि सिर नहाए। फिर जाकर के देखा कि गुरुदेव भी जाग गए होंगे, फिर जाकर के प्रणाम किया, मत्था टेका। मंदिर में भी जाओ तो पहले ये क्रियाएं करके, और गुरु का ध्यान करो तो पहले ये क्रियाएं करके जाओ। समय जाने गुरु आये सुपाई, लेन परसून चले दो भाई। अब पूजा का समय हो गया, गुरु जी भी तैयार हो चुके थे। कहलेंगे जाओ, महाराज जनक की पुष्प वाटिका यहाँ पास में ही है, वहां से आगे जा करके पूजा के फूल ले आओ, पूजा का समय हो गया। तो दोनों भाई आज्ञा लेकर के पूजा के फूल लेने के लिए चले। जब बाग में पहुंचे तो क्या वहां प्रभु की लीला देखने योग्य? ध्यान देना, हम तो इंसान है भाई, और वहां पशु पक्षियों ने क्या किया, ये लीला देखने योग्य है, सुनने योग्य है। जो नहीं सुन रहे, मैं समझता हूं कि अभी प्रभु की विशेष कृपा उन पर नहीं हुई, और जो सुन रहे हैं तो उन पर अमृत वर्षा बरस रही है, निरंतर कृपा बरस रही है। क्या है प्रसंग? बोले भूप बाग बर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। जब बाग में गए तो बाग इतना सुहावना था कि मानो भले ही मौसम कोई भी हो, सदा बसंत छाई रहती थी। हर मौसम में वो सुहावना रहता था, हरा भरा रहता था, हर मौसम का फल वहां मौजूद रहता था। इतना सुंदर बाग है महाराज जनक का। क्यों? जहां रोज नित्य प्रति भगवती माँ पूजा करने के लिए आती हो, वहां सरोवर भी है। माँ भगवती स्वयं सीता जी अपनी सखियों से स्नान करने आती हो, वो हरा भरा क्यों नहीं रहेगा? वो तो कभी सूख ही नहीं सकता। आगे चल करके भगवान की वन लीला में हम देखेंगे कि दंडक वन शराब के कारण सूख गया था, और जैसे ही प्रभु के चरण पड़े हरा भरा हो गया। दंडक वन में सीता जी साथ हैं, उनके चरण पड़ते ही वो हरा भरा हो गया। तो ये कैसे हरा भरा नहीं रहेगा भाई? इसलिए आश्चर्यचकित मत होना कि ये बातें कैसे लिख दी गई। क्या कोई बाग 12 महीने एक जैसी मौसम लेकर के रह सकता है, हरा भरा रह सकता है? वह भगवती की कृपा है भाई। तुम्हारे घर भी सदा हरे भरे रह सकते हैं अगर आप नित्य प्रति गुरु के
दिए हुए नाम का सिमरन करो, इस तरह इन क्रियाओं का पालन करो जो राम जी करके दिखा रहे हैं, तो हमेशा घर हरा भरा रहे। कभी वहां शोक के समाचार सुनने को नहीं मिलेंगे, खुशियां बढ़ती ही चली जाएंगी। और जब वहां पहुंचे तो लागे विटप मनोहर नाना, कई प्रकार के मन को आकृष्ट करने वाले पेड़ वहां पर मौजूद है, पेड़। और बरन बरन बर बेली बिताना, उन पेड़ों पर कई प्रकार की फल और फूल वाली बेलें, कई बेलें ऐसी होती हैं जिनको बेल पर फल लगता है, कईयों को फूल लगते हैं, और पेड़ों पर तो सब तरह के फल लगे हुए ही। आम भी वहां मौजूद है और दूसरे जितने भी प्रकार के फल होते हैं सब मौजूद है, सब फले और फूले हुए हैं, फूल भी और फल भी वहां है। और बेलों ने तो उन फल पेड़ों को ढक लिया है, चारों तरफ फैल गई हैं, और फैलने के बाद ऐसे लगता है दूर से जैसे ये तंबू खड़े हुए हों, जैसे कोई टेंट लगे हुए हों, ऐसे गोलाकार छतरी नुमा बेलों ने पेड़ों को ढक लिया। ऐसे सुंदर सुंदर जो है वहां देखने को दृश्य मिल रहे हैं। आप लोग आजकल जो ये बागीचे बनाए गए हैं, सैरगाहें बनाई, देखो ना किस तरह माली लोग उनको कटिंग कर करके सुंदर सुंदर छतरियां बना देते हैं, कहीं दीपक खड़ा कर देते, पता नहीं क्या क्या वे अपनी कलाकारी से वो लोग माली लोग बना देते हैं। लेकिन वहां तो कुदरती तौर पर ऐसा हो रहा था। और फिर जब गए इन दृश्यों को देखते हुए भगवान राम आनंदित होते हुए जा रहे हैं, तो नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, कईयों को लाल लाल पीले पीले छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं पेड़ों पर, और फल लगे हुए हैं कईयों को, और सुमन कईयों को फूल लगे हुए हैं। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य और नजारों को देखते हुए भगवान राम आगे बढ़ रहे हैं। बोले निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। सुर रूख देवताओं का एक पेड़ है जिसका नाम है कल्पतरु। जब उसने इन पेड़ों को इस तरह से लदे हुए देखा, पल्लवित फलवित होते हुए देखा, फलों फूलों से लदे देखा, हरा भरा देखा, तो उसको भी शर्म महसूस हुई कि मैं तो देवताओं का पेड़ हूं, या मनुष्यों के पेड़ों की हालत है कि मेरे पास भी इतनी संपत्ति नहीं है जो इनके पास है। देवताओं का पेड़ अपने आप को छोटा अनुभव कर रहा है इस संपदा के आगे, जहां भगवान राम के चरण पड़े और जहां रोज मां भगवती पूजा के लिए जाती है। विदेह नगर का ये राजा जनक का बाग है। वहां गए तो फिर वहां एक और नजारा देखने को मिला। क्या? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, व्यग, नटत, कल, मोरा, ये सारे पक्षी हैं। सबसे पहले जैसे ही भगवान राम पर नजर पड़ी किसकी? चातक की। चातक यानी पपिया। पपिया जो होता है वो बादल को देख करके पिहू पिहू करने लग जाता है कि अभी स्वाति नक्षत्र की बूंद पपीहे का मैं आपको एक गुण बता दूं, मर जाएगा लेकिन इधर उधर का पानी नहीं पिएगा, चाहे गंगा जी के किनारे पर ही बैठा हो, पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का, नहीं तो मर जाएगा। इतना प्रेम उसको अपने प्रेमी से होता है। कई जगह इस पपीहे का भगवान के प्रेमियों को भी उदाहरण दिया जाता है कि राम से प्रेम करो तो ऐसे करो। तो वो स्वाति नक्षत्र के इंतजार में रहता है कि कब ये काले बादल आएंगे और बरसेंगे और कब मेरी प्यास बुझेगी, नहीं तो प्यासा रह जाता है। आज उस पपीहे की सबसे पहले नजर पड़ी किस पर? घनश्याम पर। कृष्ण को और राम को घनश्याम भी कहा जाता है। श्याम माने सांवला, काला, घन माने बादल। इनकी तुलना काले बादलों से की जाती है, कहीं कहीं नील कमल से की जाती है कि इनका रंग कमल, नीले कमल जैसा नीला है। लेकिन यहाँ श्याम रंग देख करके, मेरे राम का सांवला रंग देख करके पपिया बोला, सबसे पहले नजर पड़ी, प्यू प्यू प्यू। बादल आ गया, काला सांवला आ गया, वो सांवरिया आ गया। जब पीहू पीहू की आवाज बाकी पक्षियों के कानों में पड़ी तो उसके तुरंत बाद कौन बोला? कोकिल, कोयल बोली। उसने पीहू पीहू क्या करके पुकारा? पीहू माने मालिक, स्वामी। पति को पीहू भी कहते हैं, पिया भी कहते हैं, अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं पति के लिए, स्वामी के लिए। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय। तो उसने पुकारा पिया पिया यानी पीहू पीहू, तो कोयल बोल पड़ी। कोयल की भाषा कितनी मधुर और मीठी होती है। अपनी भाषा में कोयल कूकी, कहाँ है, कहाँ है, कौन कौन, ऐसे बोली। वो पिया पिया करके रिटर्न लगा रहा है पपिया। शाम को देख करके कोयल पूछ रही है कौन है, कौन है, कौन है। उसका जवाब दिया किसने? राम के भक्त ने। राम का भक्त है तोता। तोते को आप घर में पाल लो, राम राम सिखा दो, आपसे पहले उठते ही राम राम बोलना शुरू कर देगा। राधा जी ने, माँ जानकी जी ने ये तोते पाले हुए थे और इनको भक्ति के मंत्र सिखा रखे थे और उठते ही राम राम बोलते थे। आप भी अनुभव ये करते होगे इस चीज का।
आप घरों में तोते पाल लो, आप जो सिखाओगे वही बोलेगा। तो तोता राम राम बोला, पपिये ने कहा पीहू पीहू, यानी मालिक आए हैं, पिया आया है। कोयल पूछती है कौन है, कौन है, कुहू कुहू कुहू, कौन है, कौन है, कौन है। तोता बोला राम राम, राम आए। इंसान है, हम मनुष्य हैं, हमें इन जानवरों से शिक्षा लेनी चाहिए, इनकी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हमसे आगे तो ये निकल गए जानवर की जोनी वाले। हम मनुष्य होकर के भी आज तक राम राम कहना, उठते ही राम राम कहना नहीं सीखे, बच्चों को नहीं सिखाया। लेकिन ये कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं, पपिया कह रहा है पीहू पीहू, कोयल कह रही है कुहू कुहू, कौन है, कौन है। तोता बोला राम है, राम है, राम आए हैं। और फिर गिर के बाद चकोर, जब इतना पक्षियों ने जो है भगवान का परिचय दे दिया, तो बाकी जो चकोर पक्षी थे, चकोर का काम होता है अपने चंद्रमा को देख करके निरंतर उसके ऊपर टकटकी लगाए रहना। चंद्रमा रात में पूर्व दिशा से उदय होकर के अगर उसके सिर पर या पीठ पर भी आ जाए और पीठ से पीछे पश्चिम की ओर भी चला जाए तो चकोर देखता ही रहता है, भले ही गर्दन में बल पड़ जाए, टूट जाए, परंतु प्रीतम को देखना नहीं छोड़ता। ये उसकी आदत है। एक पपिया, ये सारे के सारे राम भक्तों के गुण बता रहे हैं, राम के भक्त हैं ये। तो चातक ने उस मुख को देखने के लिए तुरंत मुंह बाहर निकाला और टकटकी लगा करके देखने लगा। क्यों? जब उसने कहा ना रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र, तो कहने लगा अच्छा मेरा स्वामी चंद्र भी आ गया, चंद्रमा आ गए। तो चातक उसको देखने लगा, दर्शन करने लगा। और जब चातक दर्शन करने लगा, श्री राम जय जय राम, भगवान के इस दर्शन स्वरूप को, इस लीला को देख करके भगवान के एक भक्त ने गुप्त रूप से 101 रुपए की राशि भेंट की है, और एक अन्य भक्त ने गुप्त रूप से ही आज का प्रसाद भगवान के श्री चरणों में बंटवाया है, जिससे हम सब लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। गुप्त रूप से बंटवाया गया है। तो इस प्रकार जब ये सारे पक्षियों ने अपनी अपनी भूमिका निभा दी, तो फिर परिणाम क्या हुआ? कूजत व्यग नटत कल मोरा। जब यहाँ हमारे जो ये बैठे हैं ना पक्षी संचालक, ये पक्षी हैं भाई, ये राम की याद दिलाते हैं, भजन बोलते हैं, भजन बोलने वाले आते हैं, तो फिर परिणाम क्या होता है? सब के सब नाचने लग जाते हैं। ऐसी कई बार भाव विभोर हो जाते हैं, नृत्य शुरू कर देते हैं, भजन के ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। जब इन सब पक्षियों से सुना और सब के सब गूंजने लगे, सब पक्षी चहचहाने लगे, तो मोर क्यों पीछे रहता? मोर ने भी पंख फैला दिए, और पंख फैला करके क्या करने लगा? कूजत व्यग नटत कल मोरा मध्य बाग सरु सो स्वावा। तो मोर ने भी पंख फैला दिए, बाकी पक्षियों के साथ साथ ये नाचने लगा। किसी ने नाम लेकर के पुकारा, किसी ने रूप को निहारा, किसी ने रंग को निहारा, रंग रूप। और ये सब दर्शन करने के बाद वहां एक अजीब सा वातावरण हो गया, मानो पक्षी नहीं, या भक्तों की टोली बैठी। और भक्तों की टोलियों में जब भजन सिमरन होने लगे, भगवान के भजन बोले जाने लगे, तो फिर नाचने वालों के पैर नहीं रुका करते, मोर नाचने लगे। मोर ने पंख फैलाए, कूजत व्यग नटत कल मोरा, मोर नाचने लगे। और फिर मध्य भाग सरु सो सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। आगे भगवान राम बढ़े उस बागीचे में, बीच के अंदर, बागीचे के बीच में एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के पास पहुंचे, क्या देखा? बोले विमल सलिल, उसका जल बड़ा निर्मल है, कोई उसके ऊपर काई इत्यादि नहीं जमी, बड़ा सुंदर साफ निर्मल जल है। नजर से देखो तो नीचे के पत्थर तक नजर आते हैं, इतना निर्मल, इतना साफ सुथरा वो सरोवर है। और फिर सरसिज बहुरंगा, बहु प्रकार के कमल खिले हुए हैं, और उन कमलों पर नाना रंग बिरंगे भंवरे और तितलियां मंडरा रही। उस सारा, ये तो अभी पहले बाग का दृश्य दिखाया कि किस तरह के वहां भक्त हैं। या सरोवर के अंदर भक्तिमती सरोवर का ये सरोवर है, जहाँ जानकी जी रोज स्नान करती हैं। तो वहां फूल खिले हुए हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और जला खग कूंजत गुंजत भृंगा, ये सब नाना प्रकार से भक्ति का जो है वातावरण ओढ़ करके ये भी कीर्तन कर रहे हैं जल के जो जीव।
गूंज रहे हैं, अंदर मछलियां नाच रही हैं। वहां मोर नाच रहे थे राम जी को देख करके, यहाँ मछलियों का नाच तो आपने देखा ही होगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उल्टी चल पड़ती है, कभी सीधी। ये मछलियों का नृत्य है। फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तितलियां ऊपर मंडरा रही हैं, मानो ये भी बाहर का नृत्य कर रही हो, और अंदर मछलियां नाच रही हैं। ऐसे सुंदर तालाब को, निर्मल तालाब को भगवान राम ने जब देखा तो बाग तड़ाग विलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत। इतना सुंदर वातावरण बाग और सरोवर का देख करके भगवान राम मुस्कुराने लगे, भाई भी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जी भी, दोनों भाई मुस्कुराने लगे। तो गोस्वामी जी ने और भगवान शंकर ने ये प्रसंग लिखते हुए हमारा मार्गदर्शन किया कि जहां राम विज्ञान और वैराग्य और वहां पे भगवती जहां आएगी वहां खुशी क्यों नहीं होगी। तो क्या हुआ, बोले परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बोले ये बाग और सरोवर अति रमणीय है, अति दर्शनीय है, जिनको देख करके भगवान खुश हो जाए। उससे ज्यादा सुंदर स्थान, उससे ज्यादा सुंदर मंदिर और कौन सा हो सकता। तो ये आज के दोहे तक, यहाँ तक की व्याख्या स्वीकार कीजिए। वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।